बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा सूबे में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से ही लगाया जा सकता है। जहां पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं हाजीपुर में सिविल कोर्ट के वकील की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। पटना सिटी में युवक की गोली मारकर हत्या, हाजीपुर में वकील की हत्या से हड़कंप। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बिहार पुलिस के आला अधिकारी भले दावा कर रहे हों कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, पुलिस की सख्ती से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पुलिस ने अब तक राजधानी पटना के इंडिगो के स्टेट हेड रुपेश सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी, तभी पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर सनसनी फैला दी। ताजा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गुलबी घाट का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पीर बहोर थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ के रूप में की गई है, जो एनएमसीएच कर्मचारी क्वार्टर में रहकर एम्बुलेंस चलवाने की ठेकेदारी का काम करता था। साथ ही वो जमीन के खरीद बिक्री के धंधे में भी जुड़ा था। बताया जाता है कि मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ अपने दोस्त राहुल की मां की अंत्येष्टि में भाग लेने गुलबी घाट आया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर हमला बोल दिया। इस दौरान अपराधियों ने उसे 2 गोली मार दी। घटना के बाद पटना सिटी डीएसपी अमित शरण ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। पुलिस घाट पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुटी है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश को लेकर ही अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ की हत्या की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो मृतक अलाउद्दीन आपराधिक चरित्र का था और वह पूर्व में आपराधिक मामलों में जेल जा चुका था। लोगों के द्वारा अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई है। पीर बहोर रहने वाला था। हम लोग लगातार इस पर छानबीन कर रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी घटना पटना से सटे हाजीपुर से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने कार से जा रहे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शिवरंजन झा उर्फ पप्पू झा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना महुआ थाना के महुआ जंदाहा रोड के बीच भरतपुर सिंघाड़ा की है। अपराधियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद अधिवक्ता का शव कार के सीट बेल्ट के साथ मृतक पाया गया। वहीं अपराधियों की गोली से कार का अगवा शीशा भी चकनाचूर हो गया। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही महुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। एक वकील की हत्या हुई है, वहाँ लोकल थाने सब डिवीजन के थाने एसपी साहब स्वयं वहाँ गए हुए हैं। एफएसएल की टीम भी वहाँ पहुँच रही है। पुलिस टीम के लौटने पर घटना की विस्तृत जो जानकारी होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में एडवोकेट लोग आए हुए थे, डीएम मैम से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, त्वरित कार्रवाई का आश्वासन उनको मिला है और आगे जो सूत्र मिलता है उस दिशा में पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
मामले के विरोध में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। इस पैदल मार्च में सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए और हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। अभिलंब होनी चाहिए। पप्पू झा की जो है सो हत्या हुई है, निर्मम हत्या की गई है और अभी तक जो है सो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभिलंब गिरफ्तारी चाहते हैं। वहीं बिहार में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल हत्याएं हो रही है, जिससे बिहार में एक बार फिर सुशासन पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के लिए विधि व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस के सामने इस मामले के खुलासे को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। ऐसे में इन दोनों मामलों में पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज कुमार और हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। 13 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मोबाइल दुकान संचालक हिमांशु कुमार के अपहरण का पता मुंगेर पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। रहस्यमय ढंग से गायब होने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। कहां गए हिमांशु? 4 जनवरी से रहस्यमय तरीके से हुए गायब। दोस्तों पर अपहरण का आरोप। परिजनों ने एसपी डीआईजी तक लगाई गुहार। कुशल बरामदगी की मांग। इस रोते बिलखते परिवार को आप देख रहे हैं ना? हाथ में अपने पति की फोटो को लेकर रोती पत्नी, गोद में एक छोटा बच्चा। ये पूरा दृश्य बेहद ही भावुक है, क्योंकि किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता पिछले 4 जनवरी से लापता है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य चला जाए तो ऐसा होना लाजमी है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल 4 जनवरी से मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नोआगढ़ी से मोबाइल दुकान संचालक हिमांशु कुमार का अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि 4 जनवरी को शाम 6 बजे हिमांशु का दोस्त राहुल कुमार अपने घर में मछली खाने को कहकर ले गया और तब से आज तक वह घर वापस नहीं लौटा। वहीं अपहृत के पिता, जो झारखंड पुलिस के हवलदार के पद पर कार्यरत हैं, जवान गोविंद प्रसाद, उनका कहना है कि बेटे की सकुशल बरामदगी के लिए थाने से लेकर एसपी डीआईजी तक सभी के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राहुल नाम का लड़का आया, इससे मतलब दोस्ती भी था शायद, तो वो जो है पहले इसको फोन से बोला कि मछली का पार्टी दिए हैं, मछली बन गया है, जल्दी आओ नहीं तो मछली खत्म हो जाएगा। 4 तारीख को शाम की घटना है हैं, और उसके वक़्त जो है वो लेके गया तो फिर वापस नहीं लाया। और जब हम पूछे, जब मेरे परिवार वाला पूछने लगे कि मेरा लड़का कहाँ गया, तो बोला था है कि हम नहीं जानते हैं, हम तो ला के छोड़ दिए थे। एसपी साहब से मिले और जो है डीआईजी साहब से मिले, और जो है कल डीएसपी साहब भी हमसे मतलब भेंट हुई। खाली वो आश्वासन दे रहा है कि हो जाएगा। वह पिछले 13 दिनों से अपहृत की पत्नी रीना देवी अपने छोटे बच्चों के साथ ठंड में अपने परिवार के साथ अधिकारियों के दरवाजे तक पहुंचकर गुहार लगाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वह इस मामले में अपहृत की पत्नी रीना ने बताया कि उसके बच्चे के दिल में छेद गए और उसके पति के बरामदगी नहीं होने से वो काफी परेशान है और सभी से यही गुहार लगा रखी है कि उसके पति की जल्दी से बरामदगी हो जाए। हम सबसे मिल लिया, एसपी पास मिल लिया, डीआईजी पास मिल लिया, सबसे मिल लिया, कोई कुछ नहीं किया है अभी तक। जहाँ तक कि हम लोग बहुत कोशिश किए, नहीं मिला, तब हम सबके पास हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है।
सबसे तो बोल ही रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। और ये बच्चा है, इसको हम क्या करें, कहाँ से इसको कुछ करें, बच्चा बहुत बीमार है। अपहृत हिमांशु की बरामदगी के लिए परिवार वालों और ग्रामीणों के द्वारा NH80 को जाम कर उसकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला गया। वह इस मामले में SP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस के द्वारा 2 नामजद अभियुक्त राहुल पासवान और मौला पासवान की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही हम नतीजे तक पहुंचेंगे। हिमांशु नाम का लड़का है जो उसका 4 तारीख को घर से निकला था। उसको कुछ दोस्त उसको बुलाकर लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। फिर उसके जो परिजन हैं, उसके 2 दिनों के पश्चात उन्होंने मुफस्सिल थाना में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध, 2 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। अगले ही दिन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जेल भी जा चुके हैं। तो उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से कुछ बातें पता चली हैं। जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि जो अपहृत लड़का है हिमांशु और जिनका नाम आया है, आपस में अच्छी तरह से परिचित भी थे। पूर्व में इनके बीच में 1 या 1.5 साल पहले विवाद हुआ था किसी जगह पे नहीं आने को लेकर। तो क्योंकि बाकी मामला अनुसंधान में, इसलिए हम ज़्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी बाकी जो संदिग्धों का भी हम लोग सत्यापन करके और अपहरण को बरामद करने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस भले ही अपनी थ्योरी पर काम कर रही हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दुकान संचालक हिमांशु कुमार की बरामदगी नहीं होने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी है। परिजन बेहाल है। देखना होगा कि कब तक हिमांशु की बरामदगी हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया में अपराधियों ने एक किसान की गला काटकर हत्या कर दी। किसान रघुवीर सिंह मजदूरों के साथ खेत में काम करवा रहे थे। सुबह उनका शव खेत में पड़ा मिला। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। हत्या की वारदातों से दहला पूर्णिया। किसान की गला काटकर हत्या। हत्या से इलाके में सनसनी। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बढ़ते अपराध से दहशत का माहौल। पूर्णिया में अपराधी एक के बाद एक हत्या करके पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे का खून बहाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक रघुवीर सिंह कुछ मजदूरों के साथ बैगन के खेत में काम करवा रहे थे। इसके बाद वो मजदूर के साथ ही कहीं चले गए। रात में मजदूर अनिल ऋषिदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर दबिया से काटकर रघुवीर सिंह की सनसनीखेज हत्या कर दी। काफी खोजबीन के बाद सुबह बगल के मकई खेत से उनका शव बरामद हुआ। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर देखे गए तो वहाँ पर वो मारकर उनको रख दिया गया था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। जो लेबर था उन्हीं के साथ हाथापाई हुआ है। लेबर का गला में दाग भी है, हाथापाई हुआ है। परिजनों ने बताया कि मृतक के शव के पास मजदूर अनिल का शॉल भी बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपी अनिल के गले पर भी जख्म के निशान थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक के साथ हाथापाई हुई हो। वहीं ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वो लोग भी कहीं घाट लगा बैठा हुआ था इनको मर्डर करने के चक्कर में, और उसी पीरियड में इनको रात में ही शाम में 7-8 बजे में मर्डर किया गया। तो मर्डर हुआ बैगन खेत में, तो बैगन का वहाँ सारा गाछ उछ है, उसका ब्लड उलट पूरा फेंका हुआ था। ये सब काट दिए गला उला,
पीठ में काटे हुए हैं, पैर में काटे हुए हैं। तो फिर उठा के घींच को उसको जो है से 50 मीटर का दूरी में मकई खेत में रख दिया। मकई बड़ा बड़ा है ताकि पता नहीं चले। अब आशंका तो हमको जो मजदूर उसका साथ में काम कर रहा था वो साथ में उसका 7 बजे तक है और उसका चादर भी वहाँ मिला है। वहीं मुफस्सिल थाना की पुलिस ने कहा कि रघुवीर सिंह की हत्या कर शव को मकई के खेत में फेंक दिया गया था। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल छापेमारी की जा रही है। क्या देखे लाश को लेके हम लोग आए, लिखा पढ़ी करके हमको दिया, हम लेके चल आए। अरेस्टिंग भी हुई है? हाँ, 2 ठोना हुआ है। बहरहाल केस दर्ज होने के बाद मामलों में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूर्णिया में जिस तरीके से आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है उससे जिले के लोग सख्ते में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। आते हैं बिहार में शराबबंदी का काला सच। बिहार के उप मुख्यमंत्री के गृह जिला कटिहार में कैसे खुलेआम बनती है शराब और बिना किसी डर के कैसे पीते हैं शराब। शराबबंदी का सच देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे में शराबबंदी का काला सच। खुलेआम बनती और बिकती है शराब। कैमरे में कैद नशेड़ियों का बेखौफ अंदाज। डिप्टी सीएम का जिला बना मैखाने का अड्डा। कारोबार से जिंदगी चलती है और कारोबार से ही व्यापार बढ़ता है। लेकिन ये कैसा व्यापार और ये कैसे व्यापारी जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर ही सूबे की इज्जत का बट्टा लगा दिया। अगर यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं इन सूबों की सीमाओं की हालत, जहां खुलेआम नशे का जानलेवा खेल खेला जा रहा है। बंगाल झारखंड सीमा पर आए दिन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। तस्करी गिरोह के सदस्य आए दिन तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी फल से भरी गाड़ी में शराब छुपाकर तस्करी, तो कभी डीजल के ड्रम में छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा जिला पुलिस के एंटी लिकर दस्ता और जिला पुलिस भी लगातार शराब पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करी पर पूर्ण रोक लगा पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खुले बॉर्डर से विदेशी शराब आने की चर्चा की बात से अलग आदिवासी बहुल देव गांव में कई जगह खुले में ही भट्टी पर देसी शराब खौल रही है। देसी शराब की इस भट्टी के बीच बिल्कुल देसी बियर बार जैसा नजारा है। लोग बेफिक्र होकर छक कर शराब पी रहे हैं। ऐसी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद की जा चुकी है। हालांकि शराब माफिया के तांडव की वजह से कई ऐसी तस्वीर जो दिल को विचलित कर दे उसे हम सामने नहीं ला रहे हैं, जो ये साबित कर रहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर शराब के कारोबारियों में कोई डर है ही नहीं। अब शराबबंदी के दावे के बीच ऐसी तस्वीरों पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी के प्रदेश युवा महासचिव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कटिहार डिप्टी सीएम का जिला है। यहाँ पर अगर शराबबंदी को लेकर विभाग की ऐसी संजीदगी होगी तो बाकी जिले का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से कह रही है कि बिहार में जिस तरह शराबबंदी लागू किया गया है ये कंप्लीट रूप से ये गलत है। और मुझे लगता है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में पूरा शराबबंदी है और आपने जो अभी विजुअल दिखाया है इससे पता चलता है कि बिहार के डिप्टी सीएम के गृह जिला में अगर शराब पहले तो बेचा जाता था बन रहा है, सब साफ जाहिर है कि शराब कहीं बंदी नहीं है। हमने तो कहते हैं हम कि या तो आप शराब पूरे बिहार में आप लागू कर दें या बंद अगर आप कर रहे हैं तो ये नाटक से काम नहीं चलेगा। बिहार की जनता को जिस तरह आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पे अपने पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं, मुझे ये लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ना ही बिहार आगे बढ़ सकता और बिहार के लोग को भ्रम में रखना मुझे लगता है ये गलत है।
वहीं कटिहार पुलिस की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून को मजबूती से लागू करने के लिए उत्पाद विभाग के साथ साथ कटिहार पुलिस भी सक्रिय है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है, जिसमें कई जगहों से शराब बरामद भी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस इलाके में भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जहां देसी शराब की भट्टियां लगी हैं और जहां शराब बनाई जा रही है। कटिहार जो है, एक तो ये बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है, तो झारखंड का भी हमारे पास बॉर्डर है, उसके अतिरिक्त बंगाल का भी बॉर्डर है। तो हम लोग तो हमेशा लगे हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं, और छापेमारी के बाद हम लोग बरामदगी भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। लेकिन जो तस्कर है वो नया नया तरीके से ईजाद करते हैं, जैसे गाड़ी में सीट के नीचे, फिर उसी तरह के सीट के भीतर पैकिंग करते हैं। तो हम लोग उस पर टाइम टू टाइम कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शराबबंदी एक अच्छा कदम है, लेकिन इस कानून के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी अगर प्रशासन अब तक शराब के कारोबार को रोकने के लिए गंभीर नहीं है, तो ऐसे कानून पर सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।